इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हुए जहां मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही और मिल्कीपुर में भी लगातार जो यहां पर तमाम मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे तक मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव की प्रक्रिया है वो देखने को मिल पाएगी, मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल पाएगी, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी काठी की टक्कर है। बीजेपी से आपको बता दें चंद्रभान पासवान है तो अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, जिनके बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। हालांकि मिल्कीपुर सीट का जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर किए हैं, ताकि इस बार किसी भी तरह की ऐसी कोई चूक ना बच रहे जिसकी वजह से ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाए। बेशक से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में तो वहां पर अच्छा खासा जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल पाया था और उसी के चलते मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भी बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। आकाश मेरे सहयोगी मिल्कीपुर से लाइव बने हुए हैं। आकाश, क्या तस्वीरें? बिल्कुल आपको दिखा दूं कि ये मिल्कीपुर का क्षेत्र है बारून, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जब से मतदान शुरू हुआ है यहाँ पे लोग जागरूकता का परिचय देते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने मतदान को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लंबी कतार देखी जा सकती है, किसका साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हैं। और ये माता जी हैं, देखिए ये भी अपना मतदान पहले कर ली, पहले मतदान फिर जलपान की प्रक्रिया को निभाते हुए सभी लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं और एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि क्रमबद्ध तरीके से सबको यहाँ भेजा जा रहा है मतदान के लिए। वहीं मतदान का जो क्रम है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि अयोध्या की मिल्कीपुर की एक सीट ऐसी है जो कि पूरी तरह से, और वहीं पे जो पीठासीन अधिकारी और सारे कर्मचारी लगाए गए वो भी अपने कार्य को पूरी तरह से कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसी तरह कोई चूक ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और हर तरफ इसकी निगरानी की जा रही है। इसके मजिस्ट्रेट्स पूरे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि मतदाता किस तरह से जागरूक तौर पर नजर आ रहा है। वहीं प्रत्याशियों की फोटो भी निर्वाचन आयोग ने दे रखी है, साथ में उनके क्रमबद्ध नंबर दे रखी है कि किसी तरह से किसी भी गुमराह ना होने पाए कोई, इस बात का पूरा तो दादाजी आज के इस मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे तो हर किसी का एक अपना अपना मुद्दा होता है और हर कोई अपने सोच समझ से वोट करना चाहता है और एक मन में ठान के चलता है कि किस मुद्दे पे वोट करेंगे। आप आज यहाँ वोट करने हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगी? मोदी का। मोदी को। देखिए इन्होंने तो साफ तौर पे ही नाम ले लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह है और हर कोई आज जागरूक है कि पहले इतनी सुबह सुबह आप लोग आ गई, क्या लग रहा है कि सुबह सुबह पहले वोट देना चाहिए? पहले वोट ही देना चाहिए, इससे नेता अपना चुन पाएंगी आप। हाँ सही है। तो और भी लोग हैं और लोगों से किसी संपर्क करते, माता जी इतने साल से वोट दे रहे हो, अब की क्या लगत है कि किन मुद्दा पे वोट देना चाहिए? हाँ भैया, अब कीजिए के खाई वही दहाई। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जहां दोनों पक्ष संजीदा है और पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे थे, वहीं पे योगी भी यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और यूं कहें तो दोनों पार्टियों के लिए साख की बात बनी हुई मिल्कीपुर सीट है, जहां पर निश्चित तौर पर आकाश, और देखिए आपके पीछे की जो तस्वीरें और जो लगातार तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, यहाँ पर वो तस्वीरें सामने ना आए, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए यहाँ पर अलग और एक अच्छे खासी जो कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल पा रही हैं। अब लेकिन इस बीच अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी जिक्र किया जाए तो क्या वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्या उनके लिए भी कोई खास इंतजाम या फिर किसी तरह की कोई जागरूकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपको मतलब कई बूथ ऐसे बनाए गए हैं जहां पे सेल्फी पॉइंट्स भी हैं और पिंक बूथ भी बनाए गए, तो यूं कहें कि उन बूथ्स को इस तरह बनाया गया है कि वो आकर्षित करता है, क्योंकि जो यूथ है उनको इसकी वैल्यू पता चले, एक एक वोट्स की क्या वैल्यू होती है इस बारे में जानकारी के लिए वहां पे उनको आकर्षण के केंद्र बनाए गए कि वहां पे वो लोग पहुंचे, उसको बाकायदा सजाया गया है। हालांकि सभी बूथों पे एक इंतजाम किए गए हैं, आपको जैसे दिखाया देते एक बार अपनी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखे कितनी लंबी कतार, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ करती है कि लोगों में जागरूकता और तेजी से यहां पहुंच रहे हैं। और वहीं पे जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो भी लगाए गए हैं कि लोगों को घर से निकालकर वहां तक पहुंचाएं कि वो अपना मतदान कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नवयुवक हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनके लिए आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे आज? बीजेपी।
बीजेपी, ये देखिए कुछ तो साफ तौर पे ही सामने साफ कर देते हैं कि हम किस मुद्दे पे वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, लेकिन आप देखिए ये पूरा क्रम आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें सभी के अंदर एक जागरूकता। इतनी सुबह सुबह वोट करने काहे चले आए? अभी जाना है काम पे ना, इसलिए। तो पहले मतदान करके जाएंगे। हाँ। तो अब की क्या सोचे हैं, किस मुद्दे पे क्या चाहिए, किस वोट करेंगे? अरे काम वाम अच्छा करना चाहिए, और क्या। तो कि हर किसी के मन में एक अपनी भावना है और एक अपना मुद्दा है। दादा अभी जलपान उलपान हो, पहले वोटे देने चले? नहीं, जलपान करके आए हैं, चाय नाश्ता हो गया है। हो गया है? हाँ। तो पहले वोट दे देना। हाँ, पहले वोट देकर तब अगले आगे कुछ काम करना है। तो देखिए हर किसी के अंदर उत्साह है। ये माता जी देखिए ये भी अपना मतदान करके यहाँ से जा रही हैं, तो हर किसी में एक उत्साह है कि मतदान की, क्योंकि ये जो पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है और ये पर्व मिल्कीपुर के लिए आज है जहां पे इनको अपना नेता चुनने का मौका फिर से मिल रहा है। हालांकि देखिए ये सीट पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। एक तरफ चंद्रभान पासवान है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद हैं, तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला और भी कांटे का हो जाता है। और ऐसे में जो तमाम यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लोगों की जिम्मेदारी, मतदाताओं की जिम्मेदारी वहां पर उठाई है कि किस तरह से बूथ यानी कि मतदान केंद्र तक उनको पहुंचाना है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से भी क्या कोई इंतजाम किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो? देखिए कार्यकर्ताओं को बकायदा लगाया गया कि वो लोगों को घर से पुश करते रहे कि वो लोग पहले मतदान कर ले, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है उसको भी बढ़ाना है, क्योंकि जिस तरह जितना वोट होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और यहाँ पे कहने का सीधा साफ तौर पे ये है कि लोगों को, वोटर्स को यहाँ बाहर करना, क्योंकि चुनाव जो है इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है उपचुनाव में, क्योंकि जिस तरह से सपा और भाजपा दोनों ने यहाँ पे कांटे की टक्कर देखी, क्योंकि जिस तरह से दोनों पार्टियां लगातार यहाँ प्रचार प्रसार कर रही थी। योगी खुद यहाँ पे आए कई बार और जनसभा की है, उसके साथ साथ यहाँ पे लगभग 8-9 मंत्री यहाँ पे उतारे गए थे, उनके साथ 40 विधायक पूरे प्रचार प्रसार में लगे थे। तो कहीं ना कहीं यूपी के लिए अब ये सीट साथ की बात बनी हुई है मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल, और देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है आकाश के आगे किस तरह से इस सीट को लेकर तस्वीरें सामने आ पाती है। बहरहाल आप बने रहिएगा, पल पल की अपडेट इस विधानसभा सीट और आज के दिन को लेकर